नमस्कार। इस समय हम करनाल रोड पर जो पद्मा सिटी मॉल है वहां पहुंचे हैं और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विजिट करवाएंगे दी आरबीएस इंग्लिश कॉलेज की, जहां बच्चों को विदेश भेजा जाता है। जो युवा या बच्चे विदेश जाने का जो सपना देखते हैं और विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो है, उन पेरेंट्स के लिए वीडियो है। तो उनके से हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से वो स्टडी वीज़ा के माध्यम से विदेश जा सकते हैं और अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि करनाल रोड पर जो पद्मा सिटी मॉल है वहाँ पर दी आरबीएस जो इंग्लिश कॉलेज है वो पिछले 2-3 साल से यहाँ कार्यरत है और सैकड़ों बच्चों को विदेश भेज चुका है। तो आइए उसकी विजिट करवाते हैं कि किस तरह से आप आरबीएस में आकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पूरी विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से स्टडी वीज़ा के माध्यम से आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके जा सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो आइए विजिट करवाते हैं। तो ये दी आरबीएस इंग्लिश कॉलेज का रास्ता है जो एंट्री हमने कर ली है। तो इसके मैं आपको बता दूं कि 2 रास्ते हैं। एक हम जैसे सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ही दी आरबीएस इंग्लिश कॉलेज है। यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ से बच्चे आसानी से आ सकते हैं। तो दूसरा जो रास्ता है ये लिफ्टों का रास्ता है। यहाँ से भी बच्चे लिफ्ट में भी यहाँ आ सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दी आरबीएस जो इंग्लिश कॉलेज है उसमें हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जो आरबीएस कॉलेज है वो शुरू हो जाता है। तो आइए अब हम आपको विजिट करवाते हैं दी आरबीएस इंग्लिश कॉलेज की कि किस तरह से बच्चों को आईलेट्स और पीटी करवाकर विदेश में जो बच्चों का सपना है वो साकार किया जाता है। तो ये रिसेप्शन का एरिया है जहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ अपनी क्वेरी वगैरह वो करते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं किस तरह से बच्चे अपनी क्वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, रूम्स अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं। मैनेजर है, वीज़ा काउंसलर है, और इधर अगर मैं बात करूँ बिगिनर है, पीटी लैब है, एडवांस है। तो पूरी जानकारी के लिए जो मैडम है मुस्कान मैनेजर, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अंदर सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि ये मैनेजर रूम है। जो मैडम में मैनेजर जो मुस्कान है वो बच्चों को बता रही है। तो अब हम मैडम से बातचीत भी करेंगे, पूरे सेंटर की विजिट आपको करवाएंगे कि किस तरह से बच्चों को यहाँ आईलेट्स और पीटी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्लीज़ आइए मैम। जी मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सर। आइए सबसे पहले मैं आपको हमारा रिसेप्शन दिखाती हूँ। हेयर इज़ अवर रिसेप्शन। जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आता है, इंक्वायरी के लिए आता है, हमारे रिसेप्शन पे आता है सबसे पहले। जैसे हम उसको उसकी काउंसलिंग देते हैं, बच्चा हमारे आल्स पीटी स्पोकन इंग्लिश में एनरोल होता है। स्पोकन इंग्लिश आल्स पीटी में एनरोल होने के बाद जैसे ही हेयर इज़ अवर आल्स बिगनर क्लास। ये बिगनर क्लास है। हाँ जी सर, ये हमारी बिगनर क्लास है। तो जो ये बिगनर क्लास है, जो शुरू में जो इंक्वायरी के बाद बच्चा इस क्लास में आता है, तो यहाँ कितने दिन ट्रेनिंग दी जाती है? मैम से बातचीत सबसे करें। पहले जैसे ही बच्चा हमारे बिगनर में आता है सर, हम उसको एटलीस्ट 10 to 15 डेज हम उसको बिगनर में रखते हैं। इसमें बच्चे का एक बेसिक तैयार किया जाता है, व्हाट इज आल्स। बच्चा आल्स के बारे में सीखते हैं कि आल्स क्या है। ठीक है, हम उसमें उस बच्चे को उसका लेवल इंक्रीज करते हैं कि ताकि वो नेक्स्ट हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे आए। इंटरमीडिएट लेवल के बाद हम नेक्स्ट उस बच्चे को एडवांस लेवल पे शिफ्ट करते हैं जब वो बच्चा एग्जाम फिल करता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है बिगनर से, हाँ या जी बिगनर सर, में ये आने हमारी से? बिगनर की क्लास होती है जी, जिसमें हम आइए बच्चों मैम। को 10-15 डेज रखते हैं सर यहाँ पे। इसके बाद बच्चा कहाँ जाता है? आफ्टर दैट हम बच्चे को इंटरमीडिएट क्लास में शिफ्ट करते हैं सर, जहाँ पे बच्चा अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट करता है सर। तो जैसे ही बच्चा हमारा बिगनर की क्लास कवर अप करता है 15 डेज, नेक्स्ट हम उसको इंटरमीडिएट क्लास में शिफ्ट करते हैं फॉर 1 मंथ फॉर 20 डेज। हियर इज अ क्लास। 20 डेज की जो ट्रेनिंग होती रहती है। हाँ जी सर, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को 20 डेज 25 डेज की ट्रेनिंग देते हैं सर। आफ्टर इंटरमीडिएट जैसे ही बच्चा प्रिपेयर होता है, उनका बैंड स्कोर 6.5 प्लस जाना स्टार्ट होता है, देन हम उस बच्चे को एडवांस लेवल में शिफ्ट करते हैं जब बच्चा अपना एग्जाम फिल करता है। वहाँ पे थोड़ा हम लेवल हाई करते हैं कि ताकि बच्चा अपने एग्जाम को कवर अप करना स्टार्ट करे। एडवांस के बाद बच्चे की साइड में जो पीटी लैब है, पीटी लैब। अब कुछ बच्चे सर हमारे यहाँ पे ऐसे जो आल्स के लिए इंटरेस्टेड है और कुछ पीटी के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे हम पीटी करवाते हैं सर। ये हमारी पीटी की लैब है। यहाँ पे बच्चे पीसी पे सर 1 बाय 1 वर्क करते हैं। तो कितने दिन में जो ट्रेनिंग दी जाती है? सर पीटी की जो हमारी लैब रहती है, क्लास रहती है सर, ये बच्चा 2.5 मंथ्स में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है फॉर एग्जाम बैच के लिए। जी। और तो कितना टाइम लगता है जब बच्चे कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? सर यहाँ पे 2-3 घंटे करते हैं। सर नहीं, यहाँ पे फुल डे की क्लासेस होती हैं। एक मॉर्निंग बैच होता है और एक इवनिंग बैच होता है। जो हमारा फुल डे बैच होता है हमारा पीटी का, इसमें क्या होता है कि बच्चा मॉर्निंग का बैच 9 to 1 पीटी का स्टार्ट करता है, लैब में यूज़ करता है। आफ्टर दैट 1 to 5 हमारा फिर लैब और क्लास दोनों होते हैं सर। आइए मैं आपको क्लास जी।
तो ये थे जैसे आइलेट्स और पीटी की बताया कि मैडम ने कि किस तरह से जो आइलेट्स की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और पीटी के लिए अलग से जो लैब है वो बनाई गई है। तो अब यहाँ चलते हैं हम जो स्पीकिंग रूम है, सेपरेट जो स्पीकिंग रूम बनाए हुए हैं वो किस तरह से बच्चों को स्पीकिंग वगैरह दी जाती है। जी मैडम। ये सर हमारे ये कैबिन के स्पीकिंग बने हुए हैं, कैबिन 1, कैबिन 2 एंड कैबिन 3। यहाँ पे हम हर एक बच्चे की इंडिविजुअल स्पीकिंग करवाते हैं, जिसमें हमारा इंटरव्यूअर होता है और हमारा स्टूडेंट होता है, जिसमें यहाँ पे हर बच्चे को 15 मिनट्स के लिए स्पीकिंग करवाई जाती है। हमारी जो स्पीकिंग होती है हम 2 टाइम्स करवाते हैं, एक बार मॉर्निंग बैच में करवाते हैं और एक बार इवनिंग बैच में करवाते हैं। हमारी जो आइल्स की जो टाइमिंग रहती है सर, हमारा फुल डे बैच होता है 9 to 5, 9 to 1 बच्चे का एक बैच लगता है। आफ्टर 1 ब्रेक होने के बाद हमारा जैसे कि 2:30 से हमारा नेक्स्ट फिर बैच हमारा स्टार्ट होता है, जो कि 5 o'clock तक रहता है। तो ये थे जो मैनेजर मैम हैं मुस्कान, जिन्होंने पूरे सेंटर की विजिट हमने इस वीडियो के माध्यम से करवाई और बताया कि किस तरह से बच्चों को आइलेट्स और पीटी की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, कि शुरू में किस तरह से बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद बिगनर क्लास में उसको लिया जाता है, उसके बाद एडवांस के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो अब हम बातचीत करेंगे जो डायरेक्टर सर हैं उनसे कि क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज वो बच्चों को और पेरेंट्स को देना चाहते हैं। सर क्या मैसेज पेरेंट्स को और बच्चों को आपकी तरफ से। सर जैसे कि ਆਪਾਂ कैथल में बात करें इंस्टीट्यूट के बारे में, आइल्स पीटी के बारे में, तो हमने सबसे पहले तो सबसे अच्छी लोकेशन पे आरबीएस को सेट किया। उसके बाद हम चाह रहे थे कि देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कैथल में, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे थे अदर इंस्टीट्यूट से। जैसे मान लें अदर अलग से स्पीकिंग के बारे में, अलग से बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस आइल्स का है जो, और पीटी में जैसे प्रोजेक्ट रूम लेके हम सबसे पहले हम ले गए कैथल में बच्चों को बढ़िया फैकल्टी से लेकर के हर सुविधा अपने नार्विस में दी है यहाँ पे। और फाइलिंग के बारे में जैसे मान लें कहीं जाने की जरूरत नहीं पेरेंट्स को, फाइलिंग के बारे में जैसे ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी है, कनाडा की लगानी है, यूके की लगानी है, या फिर यूएसए की लगानी है, हर तरह की सुविधा यहाँ पे है। ठीक है, पेरेंट्स आए और अपने बच्चे की फाइल यहाँ से लगाए, वो दिक्कत। सर आपके पास है कैथल में 4 सेंटर हैं, हार्टोन के अलावा भी आप आरबीएस लेके आए हो जहाँ बच्चे विदेश जाते हैं, तो ये कैसे चुना पड़ा? विक्रम जी नमस्कार। ये एक समय की ज़रूरत थी। आज जो हमारा माहौल है वो फ़ॉरेन स्टडी का है और फ़ॉरेन में जाने का है, तो उसको देखते हुए हमने आरबीएस बनाया है और लगभग 2 साल हो गए हमें, और उस उम्मीदों पे हम खरा भी उतरे हैं। अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छे माहौल के साथ, अच्छे इंफ्रा के साथ हमने ये स्टार्ट किया था। तो देखा जाए तो 450 से 500 बच्चों ने यहाँ से आइल्स और पीटी क्वालिफ़ाई किए हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा हमारा। उनमें से लगभग मैक्सिमम बच्चे बाहर जा चुके हैं। सर जैसे आप लोकेशन कैसे ढूंढते हो, जैसे 3-4 सेंटर हैं आपकी, बड़ी अच्छी लोकेशन है तीनों सेंटरों की, पेहवा चौक है, उसके बाद हनुमान वाटिका के पास है, नए बस स्टैंड के पास है और ये पद्मा सिटी मॉल में, कैसे ढूंढते हो? विक्रम जी शुरू से एक आदत रही है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमने अपने इंस्टीट्यूट शुरू से यूनिक लोकेशनों पे किए हैं। जैसे शुरू से हमारा हाल्टन पेवा चौक पे है और जेडकिंग हनुमान वाटिका चौक पे है, तो इसी तरह की लोकेशन की तलाश थी जहाँ हमारी खूबियों और हमारी वर्किंग को देखते हुए बच्चा हमें ढूंढे और वो सिर्फ हमारे लिए आए। तो पद्मा सिटी मॉल को हमने कई सालों से इस पे नज़रें थी हमारी, तो अब जैसे 2 साल पहले मैनेजमेंट से बात की तो हमने ये लोकेशन ली और इसको मॉल की तरह ही हमने बनाया। जो इंस्टीट्यूट का इंफ्रा है, फिर उसके बाद फैकल्टी है जो हमारी, वो फैकल्टी भी हमने एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर रखे हुए हैं। और सर आपके अनुभव को देखते हुए पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज आपके? पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक छोटा मैसेज यही है कि सबसे पहली सीढ़ी यही है, अगर आपने बाहर जाना तो इस सीढ़ी को मजबूत देख के और मजबूती से ही कदम रखें आप। एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे का मीनिंग देखने से नहीं, अच्छे का मीनिंग है कि उसका रिजल्ट देखिए, वहाँ की फैकल्टी देखिए, वहाँ का माहौल देखिए, फिर उसको ज्वाइन कीजिए। जब तक आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो आप बाहर के सपने कैसे देखेंगे? वो सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। फीस का लालच या छोटे मोटे लालच में आके आप अपने सपनों से खिलवाड़ ना करें।